हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो जो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जिसको हम यूजुअली शॉर्ट में पीडीई बोल देते हैं, जो कि एक यूनिट है हमारे पेपर 1 में यूजीसी नेट के लिए। ठीक है जी। सो उसमें कई बार क्या होता है, मैच द फॉलोइंग में हमें नॉर्मली कुछ एक इंटरनेशनल या नेशनल कन्वेंशंस पूछ लिए जाते हैं और उनको हमें क्या करना होता है, मैच करना होता है कि वो किस चीज से रिलेटेड है, कि भाई एटमोस्फेयर से रिलेटेड है या किसी और चीज से रिलेटेड है। सो वही आज हम इस वीडियो में देखेंगे, बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे ताकि आपको सिर्फ वो चीजें ध्यान रहें और आप याद रख पाए उन कन्वेंशंस को। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं सो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर दीजिएगा। ठीक है जी। नेचर कंजर्वेशन यानी नेचर से रिलेटेड आपको ये सारे कन्वेंशंस दिखेंगे। नेचर कंजर्वेशन में कौन कौन से आ गए, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको इनफॉर्मली रियो या अर्थ समिट बोल दिया जाता है, अर्थ समिट। ठीक है, रियो में हुआ था इसलिए ये रियो समिट भी जाना जाता है इसको। सो यूएनसीईडी किससे रिलेटेड है, नेचर कंजर्वेशन से रिलेटेड है। इसकी फुल फॉर्म भी जो है आपको याद रखनी पड़ेगी। सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फौना एंड फ्लोरा, तो ये CITES। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। जहां जहां फुल फॉर्म्स आपको दिख रही है आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये नेचर से रिलेटेड हैं। ठीक है, नेचर कंजर्वेशन से रिलेटेड। वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, जिसको ट्रैफिक बोला जाता है बहुत बार। कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, CMS। कोलिएशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, CAWT। इंटरनेशनल ट्रॉपिक टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, ITTC। यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN। ग्लोबल टाइगर फर्म, तो फोरम लगा लीजिए। तो ये सारे के सारे क्या है, नेचर कंजर्वेशन से रिलेटेड है। ये जो 3 कन्वेंशन है ये हजार्डियस मटेरियल से रिलेटेड, कि कैसे हम उनको कम करें। ठीक है, सो स्टॉकहोम कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन और रोटरडैम कन्वेंशन, इनको आप हजार्डियस मटेरियल से याद रखेंगे। मरीन एनवायरमेंट से रिलेटेड एक कन्वेंशन था, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन। अगर आपको IWC की फुल फॉर्म नहीं पता है तो आपको नहीं समझ आएगा, व्हेल देख के तो फिर भी आपको समझ आ जाए कि मरीन एनवायरमेंट से रिलेटेड है। ये जो कन्वेंशन है ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड। सो वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जहां भी आपको कन्वेंशन दिखे, यानी कि वो एक तरीके कन्वेंशन यूजुअली क्या होते हैं कि एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट तो होता है लेकिन वो बाइंडिंग नहीं होता, लीगली बाइंडिंग नहीं होता। लेकिन जहां प्रोटोकॉल आ गया वो चीज क्या है, लीगली बाइंड होती है, जो साइनेटरी होंगे या जो उस प्रोटोकॉल को साइन करेंगे। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC ऑन क्योटो प्रोटोकॉल। सो ये किससे रिलेटेड है, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड। एक जो है लैंड से रिलेटेड है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD। उसके बाद अगर बात करें तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं, जितने भी हैं 15 के अराउंड मैंने करवाए हैं। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किससे रिलेटेड है, कि ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है, नेचर कंजर्वेशन से, एटमॉस्फेयर से या मरीन लाइफ से रिलेटेड है। तो ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, फुल फॉर्म्स भी याद रख लीजिएगा। एक आधा क्वेश्चन ऐसा जो है वो फंस जाता है एग्जाम में। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।